Hello friends, welcome to our channel Lok Sabha Exams powered by Whiteboard Lista Learning App। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन से टॉपिक्स है, ठीक है। उसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारे एक्ट को डिस्कस कर लिया, स्पेशली एग्जाम्स लाइक आरआरबी वेलफेयर इंस्पेक्टर जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम है, या यूपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का वैकेंसी आता है, ईपीएफओ के द्वारा एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनीज के बहुत सारे वैकेंसी आते हैं जिसमें लेबर लॉज आईआर रिक्वायर्ड है। ये सारे जो क्लासेस है हेल्पफुल हैं, राइट। वहां पे सारे जो लेबर लॉ के एक्ट्स हैं उस पे क्वेश्चन जो आएंगे उसके लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है टुडे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आरटीआई एक्ट, जो आपको पता है हमारे जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है उसका सिलेबस का पार्ट है। सूचना का अधिकार नियम जो आरटीआई एक्ट है उसके जो एमसीक्यूज है दोस्तों, ऑलरेडी हमने इसका जो थ्योरी पार्ट है वो देख लिया है, ठीक है। आरटीआई एक्ट, राइट, आरटीआई एक्ट 2005, राइट। तो ऑलरेडी इसकी थ्योरी क्लासेस हमने देख ली हैं। आज की जो क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि जो इस पे एमसीक्यूज क्या क्या बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न विथ आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे, राइट। इसी तरह से सारे एक्ट का आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज 40 से 50 एमसीक्यूज जो बन सकते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, ठीक है। इसमें देखिए लगभग आपको एक मैं और भी तो देता हूं जस्ट, ठीक, राइट, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हिंदी में डिमांड किया था इसीलिए ये सारी चीजें हिंदी में अवेलेबल हैं, राइट। देखिए यहाँ पे ये लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हैं, ठीक है। सारे प्रोविजंस कवर होते हैं इसमें। आपको आई थिंक अगर आपने इतना कर लिया इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लगभग 37 ये ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन आई थिंक है, यस, कंप्लीट 50 क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ठीक है। ये देखिए तो आज हमें 50 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस 50 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ये 50 क्वेश्चन देखेंगे आज, ये आरटीआई एक्ट में स्पेशली, ठीक है। स्पेशली जो सूचना का अधिकार का अधिनियम है उस पर आधारित जितने भी हैं क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस पर आज देखेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखिए देख सकते हो आप, पहला क्वेश्चन क्या है, सूचना का अधिकार नियम आरटीआई एक्ट भारत में कब लागू हुआ, एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है। ये एक्चुअली क्वेश्चन 2015 के जो 2015 का स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जाम का जो पेपर था उसमें आया हुआ है, सेम क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, ठीक है। सूचना का अधिकार जो है कब लागू हुआ था, तो ऑप्शन देखिए 1 जनवरी 2005, 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005 और जनवरी 26 2006। सिंपल है ये, इसका आंसर क्या है 12 अक्टूबर 2005, राइट। ये चीजें आपको याद होनी है, आप प्रैक्टिस कर लोगे, थ्योरी पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, इसकी सारी चीजें हम लोगों ने अपने थ्योरी के क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, राइट। ये हमारे ऐप पे उपलब्ध है आपका इसका पूरा लेक्चर, ठीक है, वहां से आपको देख सकते हो ये चीजें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए दोस्तों तो प्लीज ज्वाइन और फुल कोर्स, ठीक है, डाउनलोड और व्हाइट बोर्ड ऐप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल पूरा मिल जाएगा। इसके यूट्यूब के जो वीडियोस हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट। और अगर आप नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो या पर्सनली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर जो दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ये चीज़ें इसकी पूरा डिटेल जान सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या देखिए पहले का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कौन सूचना प्राप्त कर सकता है। अंडर आरटीआई एक्ट हु इज ऑथराइज्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन। आई एम एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश मीडियम के भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो ईच क्वेश्चन आई विल रिपीट, आई विल रीड इन द इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। एज पर द इसका जो पीडीएफ है दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हमारे ऐप पे उपलब्ध है, तो इंग्लिश मीडियम वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो पीडीएफ है या एमसीक्यूज फॉर्म में, क्विज फॉर्म में मिल जाएगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी मीडियम में इसका पीडीएफ और इसका एमसीक्यूज फॉर्म में जो क्विज के फॉर्म में मिल जाएगा। बहुत सारा कंटेंट हमारे ऐप पे है, तो प्लीज जाइए और डाउनलोड कीजिए और इसका फायदा उठाइए, राइट। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो हु इज ऑथराइज्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005, कौन सूचना प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन देखिए, केवल सरकारी कर्मचारी, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, केवल करदाता, ओनली टैक्स पेयर नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक, एनी इंडियन सिटीजन, केवल राज्य सरकार के अधिकारी, ओनली स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आपको क्या लगता है, ठीक है। आरटीआई एक्ट में देखिए एनी इंडियन सिटीजन, कोई भी भारतीय नागरिक, ठीक है, कोई भी भारतीय नागरिक जो है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, राइट। तो कोई भी भारतीय नागरिक
इसके अंदर सूचना प्राप्त कर सकता है। अंडरस्टूड, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम 2005 की किस धारा में लोक प्राधिकरण पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा दी गई? आपको पता है इसके एक्ट के अंदर पब्लिक जो है अथॉरिटीज, दे आर ओनली अथॉराइज मींस अकाउंटेबल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनको इंफॉर्मेशन देना सूचना के अधिकार के तहत कंपलसरी है। तो वही है कि पूछ रहा है कि किस धारा में डिफाइन किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लोक प्राधिकरण जो पब्लिक अथॉरिटी इज डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन। ऑप्शन देखिए, धारा 2H, धारा 3, धारा 4, धारा 6। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, धारा 2H, सेक्शन 2H, राइट। अंडर सेक्शन 2H पब्लिक अथॉरिटी इज डिफाइंड। क्या है? सेक्शन 2H बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन 2H में द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी इज गिवन, राइट। किसमें? सेक्शन 2H में पब्लिक अथॉरिटी इज डिफाइंड। अंडरस्टूड? ठीक है, आई होप अंडरस्टूड, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसी तरह से आरटीआई अधिनियम 2005 की कौन सी धारा नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन गिव्स द राइट फॉर citizens to get information under RTA Act 2005? समझ गए? Which section gives the right for citizens to get information under the RTA Act? कौन सी धारा नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देती है? तो धारा 3, धारा 6, सेक्शन 8, सेक्शन 10। सो सेक्शन 3 इज द आंसर फॉर दिस। सेक्शन 3 में ये डिफाइन है। इसके सारी थ्योरी के जो क्लासेस थे हम लोगों ने देखा था कि एक्सेप्शन, ठीक है, तो उसमें जो ये मेंशन है कि धारा जो है सेक्शन 3 के अंदर इट इज आरटीआई एक्ट में जो चीजें डिफाइन है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार देती है इसको, राइट। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सूचना प्रदान करने के लिए अधिकतम कितने दिन दिए जाते हैं? आपको पता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ प्रोविजन फॉर किसका? पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन, जिसको लोक सूचना अधिकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, इसको लोक सूचना अधिकारी। अंडरस्टूड? लोक सूचना अधिकारी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पीआईओ होता है ये कितने दिन मैक्सिमम ले सकता है? ये ज्यादातर सभी संस्थान में एज पर दिस आरटीआई एक्ट, ईच इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कंपनीज हैं, दे शुड हैव वन पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि he will be responsible and accountable for giving information under RTA Act, right? क्लियर है? ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि कितने दिन के लिए अधिकतम उसको दिन दे जा सकते हैं टू रिप्लाई या आरटीआई क्वेरी। ऑप्शन देखिए, 15 दिन, 30 दिन, 45 डेज, 60 डेज। इसका आंसर दोस्तों 30 डेज। 30 दिन में he has to give reply for any RTA query, right? As per RTA Act, PIO जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर is having maximum 30 days to reply an RTI query या RTI query। तो 30 दिनों के भीतर उसको सूचना प्रदान करना है एज पर द जो RTI अधिनियम है। अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 से। तो RTI अधिनियम 2005 की धारा 6 किससे संबंधित है? धारा 6 सेक्शन 6 किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, सूचना आयोग का गठन या अपील प्रक्रिया, ठीक है। लोक सूचना पीआईओ, द अपॉइंटमेंट ऑफ पीआईओ, ठीक है, द प्रोसीजर फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज यू कैन अपील इट प्रोसीजर्स, हाउ यू कैन अपील फॉर एनी सपोज ग्रीवेंसेस, राइट। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, द प्रोसीजर फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन। Procedure for getting information is defined under the section 6 of RTA Act 2005। अंडरस्टूड? ठीक है, राइट दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से अगर दोस्तों आपको पूरा इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, फुल क्लास का वीडियो, इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, तो प्लीज डाउनलोड आवर ऐप व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, जहां पे ये सारी चीजें क्लासेस फुल वीडियोस आपको मिलेंगे, राइट। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है प्लीज ज्वाइन आवर कोर्स, देयर यू विल गेट ऑल दोज वीडियोस ऑन आवर ऐप, ठीक है, और यू कैन ऑल्सो एक्सेस थ्रू वेब लिंक ऑल्सो, राइट। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है फुल वीडियो के लिए तो प्लीज डाउनलोड ऐप, ठीक है। सी यू विद द नेक्स्ट कंटेंट इन द फुल वीडियो, सो थैंक यू।